हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्रेनर अतुल अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अपनी क्लास। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक मेन सॉफ्टवेयर है और उसका एक फैमिली सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो बेसिकली यूज होता है वो होता है प्रेजेंटेशन के लिए, कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, या कंपनी में कोई आप रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, कोई डाटा एनालिसिस टाइप की कोई रिपोर्ट शो करना चाहते हैं, तो आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के द्वारा आप बहुत अच्छा उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर बेसिकली आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक फॉर्मेटिंग आनी चाहिए कि कैसे हम किसी को टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम कलरिंग यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अगर मुझे पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो विंडोज से चलने वाले जितने भी ऐप होंगे वो सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मेरे को शो हो रहे होंगे। यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकल में जाऊँगा तो इसे स्क्रीन को ऊपर करूँगा तो मुझे जो पावर पॉइंट है वो पी के अंदर होगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे पावर पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पावर पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पावर पॉइंट की पहली ओपनिंग स्क्रीन आएगी, जहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी फाइल को खोलना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आपको ये जो होम है ये हमारा ये पूरा होम स्क्रीन कहलाती है। ये जो है हमारी होम स्क्रीन कहलाती है। फाइल को अगर आपने खोलना है, अगर नई फाइल खोलनी है तो नई के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं अगर, तो न्यू के अंदर आपके पास एक तो आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन और एक कुछ आपके सामने आएंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, रेडीमेड, कि अगर मैंने जैसे न्यू पे क्लिक किया तो देखिए नीचे क्या आ गया, टेम्पलेट्स आ गए। इन टेम्पलेट्स का क्या यूज है कि पावर पॉइंट के अंदर कुछ रेडीमेड डिजाइन्स बनाई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डिजाइन दे रखी है। अगर इन डिजाइनों में से किसी डिजाइन को मुझे यूज करना है तो मैं इसमें से कोई भी डिजाइन उठा के उसके अंदर अपना टाइटल या अपना मैटर जो भी मुझे डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपको उन टेम्पलेट्स की मदद से कोई बनाना है तो आप उसकी मदद से बना सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे अपनी नई फाइल खोलनी है, कोई ब्लैंक फाइल, तो आप न्यू में जाएंगे। हम वापस अपनी स्क्रीन पे ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर आया तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल खुल जाएगी जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद नीचे जो दे रखा है वो दे रखा है इसमें ओपन। ओपन का क्या मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फाइल, पुरानी फाइल अगर आप खोलना चाहते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ पुरानी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं जो यहाँ पे शो कर रहा है। यस्टरडे की फाइल शो कर रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एमएलटी दिस वीक की क्लास। तो ये सारी की सारी किसके अंडर आती हैं, ओपन के अंदर। ओपन का मतलब क्या हो गया, टू ओपन ओल्ड फाइल। ओल्ड फाइल का मतलब जो पहले से मैंने बना रखी होगी। और न्यू का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैंक फाइल। यहाँ पे जब आप फाइल ओपन करते हैं तो आपको फाइल की लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाइल की लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले न्यू फाइल पे आता हूँ। बाकी इसके अंदर ये अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस, ये पावर पॉइंट की सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो हम पावर पॉइंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी नई फाइल खोलनी है। तो नई फाइल के लिए मैं न्यू पे गया और न्यू पे जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा किस पे, अपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये किस लिए होता है, टू ओपन न्यू ब्लैंक फाइल, ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, और वर्ड के अंदर हम क्या बोलते हैं, डॉक।
और एक्सेल के अंदर क्या बोलते हैं, शीट। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्लाइड। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्लाइड, जिसको हम ग्रुप ऑफ पेज कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कशीट कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम नई फाइल खोलेंगे तो हमारे सामने स्लाइड्स नजर आएंगी। तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे गया मैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया मैंने, और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिए आपके सामने क्या आया, एक स्क्रीन आई, और इस स्क्रीन को मैंने यहाँ से जूम बड़ा कर लिया। यहाँ पे आपके सामने कुछ रेडीमेड देखिए डिजाइन दिखा रहा है, डिजाइनिंग आइडियाज के आ रहे हैं, तो हम इसे बंद कर देते हैं अभी फिलहाल। पहली स्क्रीन मेरी ये आई। तो सबसे पहले मुझे स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी स्क्रीन क्या है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर सारी स्लाइड्स आपकी नजर आएंगी जो जो आप बनाएंगे। और ये वाली स्लाइड जो है, ये स्लाइड है आपकी करंट स्लाइड। आप करंट स्लाइड कौन जिसमें आप काम करोगे उसको दिखा रहा है ये, कि करंट स्लाइड इन विच यू आर वर्किंग। तो यहां पे शो कर रहा है, और इसके अंदर हम अपना मैटर डाल सकते हैं। स्लाइड के कई सारे टाइप होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ स्लाइड क्या है। ये एक स्लाइड है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से स्लाइडें आती रहेंगी। तो ये मेरी क्या है, ये होगी मेरी स्लाइड्स जो मेरी यहाँ पे दिखाएगा स्लाइड व्यू। और जिस करंट स्लाइड में मैं काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दिखाता है ये जूम बटन। ये सारे के सारे नीचे आपको दिख रहे हैं, ये जूम के बटन हैं। ये दिखा रहा है माइनस, प्लस और 68%। तो ये जूम कहलाता है कि यहाँ से आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, स्लाइड 1 ऑफ 1। अभी हमारी एक ही स्लाइड है और 1 के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। ये जो ऊपर का एरिया है इसको बोलते हैं QAT। QAT, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जिसके अंदर शॉर्टकट कमांडें हमने स्टोर कर दी, कि जो कमांड मेरी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं उन कमांडों को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं एक एक कमांड पे जाके वर्क करूं। और यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन 1 है, ये आपकी फाइल का नेम है। ये फाइल नेम है जिसको आप चेंज करोगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये फाइल, ये है मेनू, इसे बोलते हैं फाइल मेनू। एक यही मेनू है जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप फाइल न्यू, ओपन, क्लोज या प्रिंट जो भी करना चाहते हैं वो आपको नजर आएगा। और ये पूरा का पूरा जो ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जिसके अंदर सारी कमांडें आपको नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे इसको बोला जाता है रिबन एरिया। इसको बोला मैंने रिबन। इस रिबन के ऊपर मेरी सारी कमांड जितनी भी हैं वो यहाँ पे दिखा रखी हैं। तो जैसे रिबन एरिया के अंदर आपको दिख रहा है ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प और पैन दे रखा है। इनको बोला जाता है होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। तो ये क्या है, टैब। और हमारा इस समय क्या चीज सिलेक्टेड है, होम। तो होम के अंदर की जो कमांडें हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग, ये कहलाते हैं ग्रुप। इनका नाम क्या है, ग्रुप। कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब के अंदर स्लाइड्स, होम टैब के अंदर फॉन्ट। और आपको देखेंगे कि क्लिपबोर्ड के आगे ये कुछ एरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ एरो दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ एरो नजर दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ एक एरो नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ एरो। इसे कहते हैं लॉन्चर बॉक्स। लॉन्चर बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो तो यहाँ पे दे रखी है, ये कमांडें दे रखी हैं। अगर आपको डिटेल में कोई और कमांड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी और कमांड आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी आपकी कमांड दिखा रही है। और जैसे ही मैं अगर मान लो दूसरे पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इंसर्ट की आ गई आपकी। इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन है, इंसर्ट के अंदर आपकी एडिंग्स हैं, इंसर्ट के अंदर लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं।
तो ये हो गया हमारा सिंपली क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप। और ये जो इसके नीचे कमांड दे रखी है ये सारी की सारी क्या हो गई हमारी, सॉरी ये हमारा हो गया इंसर्ट टैब और ये हो गया हमारे ग्रुप। ये सारे क्या कहलाएंगे, ग्रुप कहलाएंगे कि मीडिया ग्रुप, सिंबल ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, लिंक ग्रुप, लेकिन अंडर किसके, इंसर्ट टैब के अंडर में। और जैसे ही मैं टैब चेंज करता हूं तो नीचे की कमांडें भी अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो हम बोलेंगे इस टैब के अंदर चले जाओ, इस ग्रुप के अंदर चले जाओ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको बोला जा रहा है, कौन सा टैब यूज किया जा रहा है, कौन सा ग्रुप यूज किया जा रहा है, और लॉन्चर बॉक्स किसे कह रहे हैं और स्लाइड किसे कह रहे हैं। स्लाइड का मतलब होता है जैसे एक पेज, तो पावर वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एक्सेल के अंदर शीट बोलते हैं, और पावर पॉइंट के अंदर हम उसे स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड पैकेज, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर हमें बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर का मतलब क्या होता है कि हमें मेन पॉइंट्स को बताना, हम मेन पॉइंट्स को इसमें लिखेंगे, बाकी जो हमें डिस्क्राइब करना है वो हम वर्बली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर बताना चाहता हूँ तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मेरे क्वालिटीज हैं और क्या क्या उसके अंदर मेरी उसके स्पेसिफिकेशन है, वो मैं इसके अंदर बहुत शॉर्ट उसमें राइट करूंगा। और उसके बाद जब मेरी मीटिंग होगी या जब मुझे प्रेजेंटेशन देनी होगी तो मैं उन पॉइंट्स को बोल बोल के उस चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगा। अब सबसे पहले हम बेसिक है कि ये मेरी एक मैंने फाइल खोली और फाइल खोलते ही मेरे सामने एक ये स्लाइड आ गई और लिखा हुआ है क्लिक टू, यहाँ पे क्या दे रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, कि यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी टाइटल डालिए और उसका सब टाइटल डालिए। तो आपके माइंड में ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली बनाना क्या है, किसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तभी आप इसके अंदर आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले मेरे सामने यही स्लाइड आ रही है, तो इस स्लाइड के अंदर मैं मैटर को ऐड करता हूँ, एक सिंपल सा कुछ हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस स्क्रीन पे आके, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा ये ब्लिंकिंग पॉइंट जो है वो कर्सर है, यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, मान लो मैंने दिया सपोज कीजिए हम किसी चीज के ऊपर सिंपली लिख लेते हैं अकाउंट्स किसी प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिनोवा, मैं यहाँ पे एक डेल कंपनी के लैपटॉप T236 मैंने लिख दिया, इसके बारे में मुझे कुछ बताना है। क्लिक टू ऐड सब टाइटल, लैपटॉप फॉर न्यू जनरेशन गेमिंग लैपटॉप। अब ये मैंने एक लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ कि भाई ये लैपटॉप है और ये इसकी मैंने सब हेडिंग दे दी। आपको यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी ये राइटिंग स्टाइल है इसको आप चेंज कर सकते हैं, कलरफुल दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली पावर पॉइंट का यूज ही यही है कि मेरे को अगर कोई भी इसके अंदर प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं उसको बहुत ही अच्छा सुंदर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मान लो मैं अभी रॉ तैयार कर रहा हूँ, मैं केवल अभी सिंपल स्लाइड्स बना रहा हूँ, अभी मैं कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा। अब मुझे सपोज कीजिए दूसरी स्लाइड डालनी है, ये मेरी एक स्लाइड हो गई है, यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा है, ये 1 स्लाइड है, तो मुझे न्यू स्लाइड डालनी है। तो हम कौन से टैब में, होम टैब के अंदर, हमारा मेन होम ही है, होम के अंदर से ही हमारा सारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। होम के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे न्यू स्लाइड दिखा रहा है, यहाँ पे न्यू स्लाइड दिखा रहा है, यहाँ पे लॉन्चर बॉक्स दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है। एरो का मतलब है मोर, कि इसके अंदर और भी ऑप्शन है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट। तो ये टाइप ऑफ स्लाइड्स हैं कि आपको किस टाइप की स्लाइड चाहिए, कि टाइटल चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट। इसके अंदर आप कोई पिक्चर डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आप और डाल सकते हैं। या आपको डबल कॉलम में चाहिए कि भाई इस तरीके से चाहिए, या आप कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे, या केवल टाइटल चाहिए, या केवल ब्लैंक चाहिए, सिंपली ब्लैंक चाहिए आपको,
तो ये आइडिया आपका होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। आपको केवल सिंपल स्लाइड चाहिए या आप कोई टेबल वर्क करना चाहते हैं, तो टाइटल एंड कंटेंट, तो मैं अब इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल, साथ ही छोटे छोटे कुछ आइकॉन्स दिखा रहा है। तो इन आइकॉन्स में चल जाता हूँ, तो दैट मीन्स अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरा चार्ट ये लेके आ सकता है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट लेके आ सकता है, यहाँ से 3D मॉडल्स की कोई पिक्चर लेके आ सकता है, यहाँ पे सिंपल पिक्चर लेके आ सकता है, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर लेके आ सकता है, यहाँ से कोई वीडियो को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और इससे इंसर्ट एंड आइकॉन भी कर सकते हैं। तो आपने मान लो यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल में, सब टाइटल में डाल दिया स्पेसिफिकेशन। अब आप ये चाहते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है वो इंस्टेड ऑफ ये कि या तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इनमें से कुछ उठाना है। अगर आप सिंपल पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट लिख सकते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे मान लो टेबल में इसका स्पेसिफिकेशन बताना है कि एक टेबल के अंदर मैं इसका स्पेसिफिकेशन बताऊं, तो आप यहाँ से टेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने टेबल पे क्लिक किया तो देखिए क्या पूछा, कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए। तो आपने कहा मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ और रो में 4 ले लेता हूँ, और ओके कर दिया मैंने। देखिए टेबल आ गई। अब इस टेबल को इन नोड से पकड़ के, ये जो नोड्स होते हैं इनसे पकड़ के आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको बड़ा किया और यहाँ पे आपने कहा तो ब्लू कलर आ रहा है, मुझे तो ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे तो कोई और कलर चाहिए। तो आप देखेंगे टेबल टूल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, और टेबल टूल हाईलाइट होने के बाद आप यहाँ पे डिजाइन के अंदर जाके डिजाइन चेंज कर सकते हैं, और लेआउट में जाके आप रो कॉलम और ये सब डाल सकते हैं। अब पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने वर्ड या एक्सेल कर रखा होगा तो आपका 70% तो आपको वैसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड और एक्सेल के अंदर टेबल की कमांड आपको सिखाई गई है। तो बहुत सारी कमांड है इसके अंदर, टेबल से रिलेटेड जितनी भी कमांड है ये ऑलरेडी वर्ड और एक्सेल में करी हुई है। डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, या सेल को स्प्लिट करना है या मर्ज करना है, या रो और कॉलम की जो हाइट एंड विड्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या मुझे अलाइनमेंट सेट करना है। 9 अलाइनमेंट आपके एक्सेल के अंदर थे, वर्ड की टेबल में भी थी। टेक्स्ट की डायरेक्शन, सेल मार्जिन, पिक्चर के अंदर ब्रिंग, सेंट, ये सब हमने वर्ड और एक्सेल में करा हुआ है। तो अगर आपने वर्ड एक्सेल के अंदर ये टेबल की कमांड कर रखी है तो आप इसको बहुत ईजिली कर लेंगे, और अगर नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको रो डालनी है तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो रो ऊपर डल जाएगी, अगर रो नीचे डालनी है तो रो बिलो कर देंगे, अगर आपको कॉलम डालना है तो जहां पे आपका इंसर्शन पॉइंट है, मान लो मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे है, तो आप लेफ्ट के अंदर एक कॉलम डाल सकते हैं, और राइट में डालना है तो राइट पे डाल सकते हैं। तो ये रो और कॉलम डालने का है। और इनकेस अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट दे रखा है कि आपको कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, टेबल। कॉलम कौन सा डिलीट होगा? जिस पे मेरा पॉइंटर है। अगर मैं इस समय ये करूंगा तो मेरा ये कॉलम डिलीट हो। कॉलम होता है वर्टिकल और रो होती है हॉरिजेंटल। तो अगर मुझे रो डिलीट करनी है तो उस रो में मुझे रखना है और मैं बोलूंगा डिलीट रो, और अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं बोलूंगा डिलीट कॉलम। अब यहाँ पे मैंने टेबल डाली, ये लेआउट हो गया। मैं डिजाइन में चला जाता हूँ, ये देखिए आपके सामने सारे डिजाइन आ रहे हैं। कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन टूल है। तो प्रेजेंटेशन टूल के अंदर तो नेचुरली हमें जो टेबल चाहिए होगी वो इफेक्टिव और कलरफुल चाहिए होगी, तो यहाँ पे सारे कलर मोड दे रखे हैं। आपको जैसी भी टेबल चाहिए वो आप टेबल ले सकते हैं। आपने कहा मुझे ऐसी टेबल चाहिए, देखिए टेबल ले ली आपने ये। और यहाँ पे आप जो भी आपने स्पेसिफिकेशन लिखना है वो आपने लिखा, मान लो आपने लिखा i10, आपने यहाँ पे लिखा CPU i10 है मेरा ये। टैब मार के आप अगले उसमें जाओगे और इसकी स्पीड आपने लिख दी, इसकी स्पीड 8.9 लिख दिया आपने, और इंटेल मदरबोर्ड, और आपने लिख दी 64 GB रैम, 2 TB SSD, ग्राफिक कार्ड
ओरिजिनल विंडोज 11, ओरिजिनल MS ऑफिस 2019, और आपने लिख दिया इसके अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, इनबिल्ट, सिम कार्ड और CD ड्राइव, ये आपने लिख दिया। अगर आपको और कुछ लिखना है तो आपने टैब मारा, जैसे ही आपने टैब मारा तो आपके सामने ये और लाइन दे देगा। आपने कहा ये इसकी इंचेस 18 इंचेस, और आपने लिख दिया इसमें वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड। यहाँ पे आपने एडिशनल में डाल दिया कि ये एडिशनल में है भैया, कि एडिशनल हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले एक होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क ये है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे कि मैं इसको डायरेक्टली, कोई चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि मुझे प्रेजेंटेशन किस पे बनानी है। अब मैंने स्पेसिफिकेशन लिख दी। अब एक मैं और स्लाइड डालना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैंने इसी में गया, होम में गया और न्यू स्लाइड में गया, और न्यू स्लाइड में जाके मैंने ब्लैंक ले ली। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक लेके मैं ना कोई पिक्चर डालना चाहता हूँ। अब पिक्चर या तो मेरे पास होनी चाहिए, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास नेट है तो नेट से मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ। ऐसी कोई पिक्चर ले लेता हूँ। मैं यहाँ से गया, सिंपली मेरा नेट है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डेल लैपटॉप, और यहाँ पे मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैपटॉप की बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। तो कोई भी जो मुझे लैपटॉप वो करना है, जो शो करना है, जो दिखाना है, तो वो मैं अपना यहाँ से इमेज को उठाऊँगा, और जो भी मुझे इमेज चाहिए मैंने यहाँ पे और सर्च करा। मान लो मुझे इसी में से कोई लैपटॉप चाहिए, तो मैंने यहाँ से इस लैपटॉप को पे क्लिक किया। यहाँ पे पिक्चर आ गई है, अभी पिक्चर सामने शो कर रहा है, और राइट माउस बटन क्लिक करके मैंने यहाँ पे बोला कॉपी इमेज। कॉपी इमेज कर ली। मैं अपने वापस पावर पॉइंट में आया, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया इसे। कंट्रोल V मारा मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से पिक्चर को लेके आ जाएगी। तो मैं अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर सेव है तो मैं कंप्यूटर के अंदर से भी पिक्चर को लेके आ सकता हूँ। सिंपली मेरे को कोई पिक्चर डालनी है, मेरी पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सेट कर सकता हूँ, साइड नोट से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ कि भैया मुझे ये वाला लैपटॉप को मैं दिखा रहा हूँ। एक स्लाइड में आप कितनी भी पिक्चरें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक डाल दी। मैं एक और डाल सकता हूँ। इसको थोड़ा मूव कर लिया मैंने, 4 साइड एरो आ रहा है। मैं दोबारा से साइड पे गया, और वहाँ पे मैंने अब इस वाले इसको उठाया कि यहाँ से खुला हुआ भी नजर आए। मैंने राइट माउस बटन क्लिक किया, कॉपी करा, कॉपी इमेज, अपनी पावर पॉइंट में आया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और कंट्रोल V मार दिया मैंने, ये आ गया। यहाँ पे आके मैंने पिक्चर को, अब जब मैं पिक्चर टूल कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर एक पिक्चर टूल हाईलाइट हो जाता है। इस पिक्चर टूल के अंदर हमारे लिए क्या यूजफुल होता है कि इस पिक्चर टूल के अंदर यहाँ पे आप कोई भी, अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेट इन द सेंस कि जैसे ये ऊपर ये आइकॉन आ रहा है, आप पिक्चर इसको हटाना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉप, क्रॉप करना। आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का मतलब पिक्चर का कुछ हिस्सा आप छुपा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्रॉप में गए और आपने यहाँ पे पिक्चर को थोड़ा सा हाइट कर दिया, छोटा कर दिया, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उसको वो कर दिया, जिससे कि हमारे को साइज बढ़ाने में भी ये हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया और ये मेरी एक पिक्चर हो गई कि ये इसका वैसा पार्ट हो गया और ये इसका खुला हुआ पार्ट हो गया। ये मैंने लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई। इसको थोड़ा सा मैंने और बढ़ा लिया। तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पे रखा। ये मेरी हो गई 3 स्लाइड। अब एक स्लाइड और डालना चाहता हूँ। एक स्लाइड में क्या डालना चाहता हूँ कि मैंने इसमें दिया है कि भाई वायरलेस कीबोर्ड और माउस साथ में दिए जा रहे हैं, तो मैं वो पिक्चर भी शो करना चाहता हूँ। तो अगेन मैं न्यू स्लाइड में गया
कोई भी स्लाइड आप ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है ये स्लाइड लेनी है वो लेनी है, आप कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। आपने कहा अगर मैं ये वाली स्लाइड लूँ तो मैंने ये वाली ले ली, और मैं यहाँ पे भी पिक्चर डाल सकता हूँ। एडिशनल मैंने लिखा कीबोर्ड एंड माउस। अब यहाँ पे क्लिक टू अटैच लिखा हुआ है, आप कुछ भी मत कीजिए। अगर आपको पिक्चर डालनी है तो आप यहाँ से, आपको दिखा रखा है पिक्चर, पिक्चर पे अगर क्लिक करता हूँ तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे को मेरे कंप्यूटर में लेके आएगा कि यहाँ पे अगर मेरे सिस्टम के अंदर कोई पिक्चर है सेव, तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर डाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास पिक्चर है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई भी पिक्चर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास जब पिक्चर ही नहीं है तो मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं डाल सकता। तो मैंने यहाँ पे इसे कैंसिल करा। दूसरा है, देखिए यहाँ पे गया मैं ऑनलाइन पिक्चर, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑनलाइन पिक्चर के अंदर ये आ गया, सर्च बिंग पे सर्च में आ गया ये बिंग इमेजेस सर्च, और मैंने यहाँ पे डाल दी वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, और मैंने एंटर मार दिया। अब मैंने जैसे एंटर मारा तो ये सर्चिंग में जाएगा, तो ये यहाँ पे से नहीं मिला। तो अगर आपका नेट यहाँ पे चालू है, या आपने सिंपली यहाँ पे दिया कीबोर्ड, देखते हैं वायरलेस कीबोर्ड देख लेते हैं, लिखते हैं वायरलेस कीबोर्ड, एंटर मारा मैंने, देखिए वायरलेस कीबोर्ड की पिक्चर्स आ गई। एक एक करके हम ले सकते हैं पिक्चर। तो जो भी कंपनी इसको कीबोर्ड दे रही है, कंपनी के पास होगा, उसकी हम इमेज को ले लेंगे। सपोज कीजिए ये वाला कंपनी दे रही है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इंसर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा ये पिक्चर मेरी वहां पे आ जाएगी, आ गई। अब सेम ऑप्शन है मेरे पास, क्रॉप पिक्चर दे रहा है, क्रॉप में गया मैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्रॉप पे गया, क्रॉप, और मैं पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा कि भाई मेरे को जो यूज की चीजें नहीं है वो मैं हटा देता हूँ। एक्स्ट्रा ये चीज आ गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट किया, और इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे माउस भी लेके आना है। तो मैंने इस इमेज को छोटा कर दिया। अब मुझे क्या लेके आना है, माउस को लेके आना है मुझे, कि मुझे अगर वायरलेस माउस चाहिए तो मैं वायरलेस माउस भी इसके अंदर ला सकता हूँ। तो मैं पिक्चर को इसी तरीके से इंसर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं अब गूगल में चला जाता हूँ मैं सीधा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वायरलेस माउस। तो मैंने कहा वायरलेस माउस के अंदर ये वाला है जो मुझे मिलेगा, तो इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे ले ली। अभी ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राइट माउस बटन क्लिक किया, कॉपी इमेज किया। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, पिक्चर सेलेक्ट करनी है, कॉपी करनी है, वहाँ पे क्या था, सिलेक्ट करना था, केवल इंसर्ट करना था, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी मार दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस पिक्चर को इंसर्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं डाल रहा हूँ, किसी भी पिक्चर को मैं लाके इसमें पुट कर दे रहा हूँ, और मेरी एक प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है। अभी मैं बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन बना। अब हम आते हैं थोड़ा सा, इस तरह से हम बहुत सारी स्लाइडें बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बेसिक कमांड पे आता हूँ। ये जो मेरी फाइल है ये मेरी अभी तक सेव नहीं है, तो इस फाइल को अगर मुझे सेव करना है तो मैं फाइल में जाऊंगा, और फाइल में जाने के बाद मैं आपको प्रयास करूंगा सेव। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा। जब मैं सेव करूंगा तो ये मेरे से उसकी लोकेशन पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैंने इस फाइल को, मैं जो सेव करना चाहता हूँ वो मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए मैं दिस पीसी पे जाऊंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करते ही मेरे सामने ये एक मेनू खुल जाएगा। मेनू इन द सेंस एक स्क्रॉल बार ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दिस पीसी के अंदर आप डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, या कोई दूसरी ड्राइव जो इसकी पार्टीशन बनी हुई है, लोकल डिस्क डी बनी हुई है, इसमें करना चाहते हो, ये फोल्डर में। तो आपने कहा मुझे तो डेस्कटॉप पे करना है, तो आप डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो पहला होगा नाम अपने आप उठा लेगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, आपने लिख दिया डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन, और आपने इसको सेव कर दिया। अब आपने कहा मेरा तो इस फाइल में काम पूरा हो गया, इसे बंद करना है, तो आप फाइल में जाएंगे और सिंपली आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
यहाँ से आपने बंद कर दी। पावर पॉइंट बंद करना है, आपने पावर पॉइंट को यहाँ से बंद कर दिया। अब आप दोबारा से पावर पॉइंट खोलना चाहते हैं, तो दोबारा से खोलने के लिए एक तो मैंने तरीका बताया स्टार्ट। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। टाइप हियर टू सर्च में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पावर पॉइंट और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप पावर पॉइंट मैंने टाइप किया और इसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो भी मेरा पावर पॉइंट ओपन है। और वही सबसे पहले होम बैकस्टेज विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको होम दिखा रहा है। होम के अंदर ही आपका न्यू है, रिसेंट है, और जैसे ही मैं न्यू करूंगा तो केवल न्यू के ऑप्शन दिखा देगा कि आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलनी है या कोई रेडीमेड टेम्पलेट्स खोलना है। और जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो जो जो फाइलें मैंने खोली हैं वो फाइलें मेरे को यहाँ पे शो करेगा। टुडे की दिखा रहा है, यस्टरडे की दिखा रहा है, दिस वीक की दिखा रहा है। तो अगर मान लो आपकी फाइल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये फाइलें जैसे जैसे खोलती हैं तो लास्ट फाइल हट जाती है और जो करंट फाइल होती है उसको लिस्ट में शो करता है। 2 या 3 दिन में फाइलें अपने आप हटती रहती हैं अगर फ्रिक्वेंटली हम पावर पॉइंट के अंदर फाइलें खोल रही हैं। तो अगर मैंने 3 दिन पहले कोई फाइल खोली होगी तो वो आज नहीं शो कर रहा होगा। तो अगर मुझे फाइल यहाँ पे नजर नहीं आ रही है और मुझे उसे खोलना है तो मैं दिस पीसी पे जाऊंगा। जैसे मैंने सेव किया था, दिस पीसी पे डबल क्लिक करूंगा और दिस पीसी पे डबल क्लिक करने के बाद मैंने फाइल कहाँ पे रखी थी, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करूंगा और मैं इस विंडो को यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। मैंने इसे यहाँ से बड़ा किया और लैपटॉप प्रेजेंटेशन मेरी फाइल का नाम था, इस पे जाऊंगा मैं, ओपन कर दूंगा, मेरी फाइल खुल गई। अब इसके अंदर मैं कुछ और ऐड करना है। अभी मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी, जस्ट मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन तैयार ही कर रहा हूँ। मुझे इसके अंदर स्लाइड और ऐड करनी है तो मैं न्यू स्लाइड पे गया। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक स्लाइड समझ में ही आ गई। बाकी पिक्चर से रिलेटेड ये जो है चारों टाइप एक कैसी हैं, और ब्लैंक भी मैंने आपको यूज करके दिखाई कि किस तरीके से ब्लैंक यूज करी जाती है। सपोज कीजिए आप कोई इसका ग्राफ ही डालना चाहते हैं, कुछ सिंपल सा एक ग्राफ भी डालना चाहते हैं, सेल्स रूप में दिखाना चाहते हैं कि भाई इसकी सेल्स अच्छी जा रही है। तो आपने इस पर क्लिक किया और इसको लिख दिया सेल्स ग्राफ ऑफ डेल न्यू मॉडल। और यहाँ पे अब आप चाहते हैं चार्ट, ये दिख रहा है आपको चार्ट, मैं यहाँ पे चार्ट लेके आता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया। आपको चार्ट कैसा चाहिए, यहाँ पे अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको इसके चार्ट की नॉलेज अच्छी खासी होगी। मेरा स्टैट्स इतना अच्छा नहीं है तो केवल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। कॉलम चार्ट जो हम छोटी क्लास में करते थे तो कॉलम ही चार्ट मुझे ज़्यादा समझ में आता है। बाकी ये लाइन चार्ट हो गया, पाई हो गया, पाई के अंदर इस तरीके से दिखाएगा, रेशो टाइप में दिखाता है, बार टाइप में भी दिखाएगा। ये जैसे कि पाई में दिखाते हैं, अभी कुछ मान लो कहीं पे इलेक्शन हो रहा है तो दिखाते हैं कि बीजेपी का इतना पार्ट है, कांग्रेस का इतना पार्ट है, एसपी का इतना पार्ट है, बीएसपी का इतना पार्ट है, तो पाई चार्ट के अंदर दिखा देते हैं रेशोज में। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपको कैसा चार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट लेता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये क्या करेगा कि आपको डाटा एंटर करने के लिए एक शीट दे देगा। बहुत सिंपल तरीके से आप डाटा बना सकते हैं। मान लो आपने कहा यहाँ पे आपने कंपैरिजन डाल दिया, डेल न्यू मॉडल। इसको थोड़ा आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डाटा हमारे इसमें नहीं शो करेगा लेकिन यहाँ पे ये दिखाएगा बस। तो इसके बेस के ऊपर आपका डाटा तैयार कर देगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया HP का कोई मॉडल डाल दिया, उससे हम कंपैरिजन कर रहे। और मैंने डाल दिया एक और ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, मान लो जैन 22, फेब 22, मार्च 22, अप्रैल 22। और भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपके पास एरिया पूरा है, आप कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर। ये आप शीट को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए बड़ी हो गई। तो अगर आपने एक्सेल कर रखा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी कर रखा है तो यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर चार्ट डालने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है। जनवरी में आपने कहा कि इसके जो मेरे सेल हुई थी वो हुई थी हमारी 125, जबकि हमारा HP जो चल रहा है वो केवल 90 पे चल रहा था, और लिनोवा जो चल रहा था मान लो 70 पे चल रहा था। फरवरी के अंदर इसने सेल पकड़ी 150 की, और HP ने पकड़ी 95 की, और इसकी हुई 75 की। फिर मार्च के अंदर ये 110 की हुई,
और इसके अंदर हमारी 110 चली गई और इसकी हमारी 100 चली गई। फिर अप्रैल के अंदर मैंने बताया कि जी हमारा प्रोडक्ट ने फिर जंप मारा, अदर कंपनी को हमने कम्पीट करा और वो प्रोडक्ट केवल 70 सेल हुआ और लिनोवा बहुत ही कम सेल हुआ, 60 सेल हुआ। आपने कहा डाटा ये पूरा हो गया, और बनाना चाहते हैं तो आप और बना सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट इसे यहाँ से क्लोज कर दिया और क्लोज करते ही देखिए आपका यहाँ पे डाटा तैयार हो। और यहाँ पे चार्ट टाइटल में आप डाल सकते हैं जो भी आपका है, डेल सेल्स शीट मैंने डाल दिया, मान लो न्यू मॉडल सेल्स शीट। तो यहाँ पे आपका ग्राफ पूरा दिखा रहा है। आप अगर कहते हैं मुझे इसके अंदर कभी चेंजेस करना हो तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आपको जो भी डाटा देखना है वो यहाँ पे आप डाटा को देखेंगे। इसको यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जो आपका डाटा आ रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और जब चार्ट के अंदर है तो देखिए चार्ट टूल आ गए, चार्ट टूल के अंदर आपका सारा कुछ दिखा रहा है और यहाँ पे दे रखा है एडिट डाटा। तो अगर आपको डाटा में कोई भी चेंज करना है तो आप एडिट डाटा में जाएंगे, एडिट डाटा इन एक्सेल में चले जाएंगे। ये आपका खोल दी शीट, खोल दी इसने। आपने कहा कि नहीं यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 110 नहीं था, ये तो 105 था और ये जो था ये 115 था। और यहाँ से आप इसे क्लोज कर देंगे, यहाँ से आपने बंद कर दिया इसे, तो यहाँ पे ये डाटा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो चार्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चार्ट का मॉडल दे रखा है, यहाँ पे इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से आ जाएगा। आपने यहाँ पे चार्ट को भी ले लिया। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो समझाने का मतलब है वो ये कि पावर पॉइंट एक ऐसा प्रेजेंटेशन टूल है जिसके अंदर आप कुछ भी मतलब आप एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई आपको सेल्स एनालिसिस को आपने डिस्क्राइब करना है, किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, या किसी सब्जेक्ट को भी आप पढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट्स बना के इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड में गया, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट डालना भी बता दिया, पिक्चर डालना भी बता दिया, ब्लैंक भी आपको डालना है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने इसको डाला। अब अगर मुझे इसको सेव करना है तो सेव करना मैंने बताया, क्योंकि मैंने कुछ नया काम किया तो मैंने इसे सेव किया। तो सबसे पहले फाइल मेनू, जो एक ही मेनू है, मैंने आपको बताया था न्यू नई खोलने के लिए, ओपन पुरानी फाइल खोलने के लिए, सेव करंट फाइल को सेव करने के लिए और न्यू फाइल को नेम देने के लिए। और सेव एज किस लिए यूज होता है? सेव एज का जो यूज होता है वो होता है कि अगर मैं इस फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहता हूँ, या तो सेम ड्राइव में बनाना चाहता हूँ या मैं दूसरी ड्राइव में अगर इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। तो बहुत सबको ये कंफ्यूजन है कि सेव और सेव एज सेम होती है, जबकि सेव और सेव एज सेम नहीं होती। सेव का जो मेन कमांड की यूटिलिटी है वो ये कि अगर मुझे नई फाइल को सेव करना है तो मैं सेव दूंगा तो वो नाम पूछेगा, और अगर मैं दोबारा सेव करना चाहता हूं तो जैसे ही मैं सेव पे दोबारा क्लिक करूंगा तो वो कोई नाम नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर मान लो मैंने सेव एज पे क्लिक कर दिया तो ये नई विंडो खोल देगा और उसमें पूछेगा कि आप इस फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं। अब मैं इस फाइल को जो सेव करना चाहता हूँ, मैं अपनी दूसरी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, डी ड्राइव के अंदर। सेव एज की एक दूसरी यूटिलिटी ये है कि जब मैं सेव एज कमांड यूज करता हूँ तो ये अपनी करंट फाइल को बंद कर देगा और उसकी दूसरी जो हमने सेव एज से बनाई है डुप्लीकेट, उस फाइल को खोल देगा, लेकिन दोनों में लिंक कोई नहीं होगा। यहाँ मैंने इसे 2 कर दिया, सेव। तो अब मेरी जो फाइल है वो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन 2। और मेरी इस फाइल के अंदर जो भी मैं काम करूंगा वो मेरा काम पहली वाली फाइल में अपडेट नहीं होगा। जस्ट लाइक ए फोटो स्टेट हो गया कि मैंने अगर एक पेज फोटो स्टेट कराया तो मेरे पास 2 पेज हो गए। अगर पेज नंबर 1 में मैं कुछ भी पेन से चेंज करूंगा तो पेज नंबर 2 में नहीं होगा जब तक मैं दोबारा से उसकी फोटो स्टेट नहीं कराऊं। इसी तरीके से अगर मैं इस समय डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन 2 में कोई भी काम कर रहा हूं और मैंने इसको सेव कर दिया और मैं चाहता हूं कि जो इसकी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर भी ये अपडेट हो जाए, तो मुझे अगेन सेव एज की कमांड दबा के उस फाइल का नाम दे दूंगा तो वो ओवरराइट कर देगा उस फाइल के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये आपका फाइल मेनू के अंदर हम चल रहे थे, सेव एज। आपको प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, ये जो भी आपका प्रिंटर होगा उसके अंदर आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा आएगा। ये दिखा रहा है सारा, एक पेज के ऊपर ही निकालेगा। ये भी प्रिंट ऑल स्लाइड, यहाँ पे पेजेस यूज नहीं होते। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे
पावर पॉइंट के अंदर से वो स्लाइड बोलता है, आपको सारी स्लाइड करनी है या सिलेक्शन करना है या करंट स्लाइड करना है या करंट रेंज करनी है, वो आप यहाँ से बताएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको ग्रे स्केल में दिखा रहा है। कलर प्रिंटर होता तो ये कलर में दिखाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हमारे को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में ये प्रिंटिंग को शो कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट बहुत काम की है। आप इस फाइल को आप चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज हो जाइए। MS ऑफिस 2019 के अंदर एक बहुत अच्छी यूटिलिटी ऐड कर दी कि आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का मतलब होता है पोस्ट डाटा फाइल, ठीक है जी, पोस्ट स्क्रिप्ट डाटा फाइल। ये फाइल जो खुलती है ये एडोब एक्रोबेट में खुलती है, और इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि ये थोड़ी फाइल के डाटा को कंप्रेस कर देती है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट में गया, एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट ए वीडियो, या आपके पास वीडियो बनानी है, या पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी बनानी है, या आपको पीडीएफ करने। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ। आपसे फाइल का नाम पूछेगा, देखिए कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे मेरी ओरिजिनल फाइल है वहीं पे इसका पीडीएफ बना रहा है, तो फाइल का नाम यही ले रहा है, प्रेजेंटेशन 2। पब्लिश कर दिया मैंने, और जैसे ही ये फाइल इसके ऊपर पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, ये फाइल अपने आप एडोब एक्रोबेट में खुल जाएगी और पेज वाइज नजर आएगी। ये देखिए एडोब एक्रोबेट में अपने आप खुल गई ये फाइल, और देखिए किस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से स्लाइड करेगा। ये आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, केवल आपको शो करेगा ये यहाँ पे कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में। इसका बेसिकली यूज क्या है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में किसी को ये फाइल मेल कर सकते हैं, जहाँ पे वो इसको खोल के देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि वो प्रेजेंटेशन देखे, वो केवल एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को बना के उसको देख सकता है, उसे शो कर सकता है, या वर्ड में या उसके अंदर से यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा पीडीएफ फाइल बन गई, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेकंड है कि आप ये चाहते हैं कि ये जो इसकी स्लाइड हैं ये पीएनजी फॉर्मेट में एक एक स्लाइड कन्वर्ट हो जाए, जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊंगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा चेंज फाइल टाइप, और चेंज फाइल टाइप में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पीएनजी भी दिखा रहा है, जेपीजी भी दिखा रहा है। किस फॉर्मेट में आप चाहते हो, तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए तो आप जेपीजी फॉर्मेट में चाहते हो, जेपैक कहते हैं जिसे, या पीएनजी में चाहते हो तो पीएनजी में। ये बेसिकली होता है कि आप कहीं पे इसे एज ए पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को जेपैक फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पीएनजी फॉर्मेट के अंदर फाइल को कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और सेव एज किया, तो यहाँ पे पूछेगा, देखिए कहाँ पे आ गया, वापस लोकल डिस्क डी में आ गया, और अपने आप क्या दे रहा है, डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन 2। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। आपने कहा कि नहीं मेरे को इसको नाम देना है डेल लैपटॉप पीएनजी फाइल, और यहाँ पे आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पे पूछे विच स्लाइड डू यू वांट टू एक्सपोर्ट, कि आप इसके अंदर केवल करंट स्लाइड जो मेरी सिलेक्टेड है, ये वाली स्लाइड है, इसको करना चाहते हो या सारी स्लाइड। तो मैंने कहा नहीं मुझे सारी स्लाइडें करनी है, ऑल स्लाइड कर दी मैंने, उसे मैंने ओके किया। ये खोलेगा नहीं, जैसे पीडीएफ के अंदर खोल देता था वैसे नहीं खोलेगा। मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज करता हूँ, दिस पीसी में जाऊंगा, और दिस पीसी में जाने के बाद मैंने फाइल कहाँ पे थी, डी के अंदर, डी पे क्लिक करूंगा, और डी में मेरा क्या नाम था इसका, डी में मेरा नाम था ये, इसको मैंने स्क्रीन बड़ा करा, और यहाँ पे है ये रहा डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन 2। इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये हर एक उसको एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट कर देगा। ये है हमारी ये थी हमारी डेल लैपटॉप, एक फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर में हर एक को एक पिक्चर बना दिया। देखिए पीएनजी फाइल है, डायमेंशन ये, आप इसको खोल के अब ये एक पिक्चर बन गई। आप इसको अपने प्रेजेंटेशन में भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन में इस फाइल इसको लेनी है पिक्चर को तो ले सकते हैं। कैसे, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे राइट माउस बटन क्लिक करके मैंने इसे कॉपी करा और अपनी प्रेजेंटेशन में आया। सपोज कीजिए मैंने एक नई स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड डाली और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए पिक्चर आ गई ना, ये एक एक पिक्चर के रूप में आ जाता है। तो ये एक यूटिलिटी बहुत ही अच्छी है
आप इवन इसको वर्ड में भी ले सकते हैं, जैसे आपने कहे तो आपने इसी में डाल दिया। मैं वर्ड चालू करता हूं, एंटर किया मैंने वर्ड, और मैं इस पिक्चर को अपनी वर्ड फाइल में भी पेस्ट कर सकता हूं। तो पीएनजी बनाने का ये बेनिफिट है कि आप इसको एज ए पिक्चर, किसी भी स्लाइड को एज ए पिक्चर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गई ये पिक्चर, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और फिर उसको बोला जाता है कि इसे एज ए पिक्चर अपनी वर्ड के अंदर लेके आओ। जो जो आपने प्रेजेंटेशन ग्राफ बनाए हैं, ये बनाए हैं, उनको आप वर्ड के अंदर एज ए पिक्चर लेके आओ। तब उस समय स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कमांड कैसे होगी, क्योंकि बेसिकली आप जो सीख रहे हैं प्रोफेशनल उसके लिए सीख रहे हैं कि आपको ऑफिस के अंदर काम करना है तो आपको वर्किंग आनी चाहिए। तो अगर आपको वर्ड के अंदर बोल दिया जाता है कि भाई वो पिक्चर जो आपने प्रेजेंटेशन में अगर 10 स्लाइडें बनाई हैं, वो 10 की 10 स्लाइडें एज ए पिक्चर वर्ड में ले आओ, तब ये एक्सपोर्ट कमांड आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट का क्या यूटिलिटी है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया कि फाइल मेनू में आपको करा रहा हूँ। तो फाइल मेनू के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये हमारा फिनिश हो गया। अब मैं बेसिक फॉर्मेटिंग पे आ जाता हूँ। मुझे इसको मूव करना है तो मैंने मूव भी कर सकता हूँ। ये इतना वो आ रहा है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसे छोटा किया, मैं इसको ऊपर ले सकता हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने इसको भी छोटा किया, मैंने कहा इस जगह ज़्यादा घेर है, इसको भी मैंने ऊपर लिया। अब मैं ज़रा बेसिक फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट टूल बार पे आ जाता हूँ। मुझे कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए मैं वो फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। जो भी मुझे फ़ॉन्ट लेना है, डिज़ाइन स्टाइलिश लूँगा क्योंकि मेरी एक प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो दिखने में सुंदर भी लगे और सामने वाले को समझ में भी आए। तो मैंने ये डिज़ाइन ले लिया, इसको बोल्ड कर दिया। कलरफुल बनाना है तो मैंने इसको कलर दे दिया, ग्रीन कलर। और अगर मुझे इसको फिल करना है तो यहाँ पे शेप फिल में गया, यहाँ पे मैं फिल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे फिल दिखा रहा है, तो जितना एरिया है उतने को ये फिल कर देगा। जो भी कलर से आप फिल करना चाहते हैं, बड़ा करोगे तो ये उतना बड़ा भी हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको कौन सा फ़ॉन्ट देना है वो फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे ये दिया, इसको थोड़ा बड़ा किया। और अगर मुझे इसको कलर देना है, शेप फिल में जाऊँगा अगेन, कौन सा शेप कलर देना है, मैंने कहा कि इसको मैं रेड कलर देता हूँ या ऑरेंज कलर देता हूँ। तो मैंने इसको ऑरेंज कलर दिया। इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा मैंने बड़ा किया ताकि ये अगर 2 लाइनों में चाहते हो तो इस तरह से 2 लाइनों में आपने इसे लिया। ये हो गया मेरा इस तरीके से फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग हो गई। साइज मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि मेरे स्लाइड का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, पहले हम इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको भी चेंज किया मैंने, स्पेसिफिकेशन, फ़ॉन्ट पे गया मैं। बहुत राइटिंग स्टाइल है ये। फ़ॉन्ट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल। तो जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सा फ़ॉन्ट कैसा नज़र आएगा। तो आपने कहा इसको ये वाला ले लेते हैं। इसकी फिलिंग करनी है, शेप फिल करना है मुझे, तो यहाँ मैंने इसको ब्लू कर दिया। ये टेबल के भी मैंने फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाया। कुछ गलत हो जाता है, ये मेरे से गलत हो गया तो मैं इसे अंडो कर सकता हूँ। यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पे कमांड दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने अंडो कर दिया। अंडो का मतलब होता है कि मेरे एक्शन को कैंसिल करना, और दूसरा होता है रीडो, अंडो के एक्शन को कैंसिल करना। अगर मेरे को रीडो करना है तो ये रीडो दे रखा है, वापस वही हो जाएगा। तो मैंने अंडो कर दिया और मैंने इसको सिलेक्ट किया। पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और मैंने इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाया और बोल्ड किया, और यहाँ पे मैंने इसको राइटिंग स्टाइल भी इसकी चेंज कर दी। मैंने आपको बताया राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए, उसे अच्छा लगे। जब हम प्रेजेंटेशन दें तो उसको हर चीज़ समझ में आए कि हम क्या चीज़ उसे बताना चाहते हैं। बाकी ये फ़ॉन्ट जो होते हैं ये पूरे डेकोरेट करने के लिए होते हैं, डेकोरेट करने के लिए कि आप डेकोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा एक कॉलम लग रहा है कि इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं हम। अलाइनमेंट करनी है, इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है 9 अलाइनमेंट्स हमारे होते हैं सेंटर वर्टिकली। तो मैंने इसको सेंटर वर्टिकली कर दिया। इसको किया मैंने, यहाँ पे होम में आया, इसको सेंटर करना है तो मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया। सबको लिया और मैंने इसको बीच वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे सेंटर में आ गए।
इसकी कलर फॉर्मेटिंग मैंने अभी बताई थी, आपको कोई भी डिज़ाइन की फॉर्मेटिंग लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। ये भी सेट हो गया। अब मैं आता हूँ इस वाले पे। इस पर मुझे कोई सेटिंग की जरूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है मुझे एडिशनल कीबोर्ड एंड माउस। इसको मैंने शेप फिल किया ग्रीन, और इसको मैंने बोल्ड किया, फोन मुझे ठीक ही लग रहा है ये, और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। इसको मैं दे देता हूँ रेड पे दे दिया मैंने, ठीक है जी। थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो इटैलिक कर दिया मैंने, और सेंटर में चाहिए तो मैंने इसको सेंटर कर दिया। ये भी मेरा सेट हो गया। तो अब ग्राफ का करना है मुझे, ये सेल्स ग्राफ को भी मेरे को चेंज करना है। इसको सेंटर में किया मैंने, और फ़ॉन्ट मैंने इसको थोड़ा मोटा वाला दे दिया, और इसको मैंने कहा सेल्स ग्राफ ऑफ, इसको मैंने एंटर करके अगली लाइन में ले लिया। अब ये अच्छा लग रहा है। शेप फिल में गया मैं, कलर फिल दिया मैंने इसको लाइट ग्रीन। अब ये हो गए मेरी, देखिए मैंने कहाँ से शुरू करी, मेरी स्लाइड बननी शुरू हुई, मेरी स्लाइड तैयार हो रही है। इसको मैं बीच बीच में सेव करूंगा। अगर मैं सेव करूंगा तो देखिए कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं अगर सेव एज करता हूँ तो अगेन ये खुल जाता है। तो इसलिए सेव और सेव एज में डिफरेंस आना जरूरी है। सेव जो होता है वो मेरी नई फाइल को नाम देने के लिए, और मैं उसमें जो जो एडिटिंग करता हूँ उसको सेव करने के लिए यूज होती है, जबकि सेव एज मेरी जो करंट फाइल है उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ मैंने आपको इतना बताया कि मेरी देखो स्लाइड तैयार हो गई, कितनी कम कमांड से मैंने स्लाइड तैयार करी है। अब इस स्लाइड को आप रन करना चाहते हैं तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये दे रखा है, स्लाइड शो बटन कहते हैं इसे। इसको आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और आपकी स्लाइड ये स्टार्ट हो गई। ये पहली स्लाइड, जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी स्लाइड आएगी, जब आप क्लिक करेंगे तो तीसरी स्लाइड आएगी, जब आप क्लिक, आप बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, तो ये स्लाइड इस तरीके से बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप पे चलेगी, और आप वहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं। जब भी आप बता रहे हैं कि ये आपको कीबोर्ड मिलेगा, इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपको टच पैड मिलेगा, और साथ में हम ये वाला माउस आपको प्रोवाइड करेंगे। इस माउस के अंदर आपकी लाइट जलेगी, ब्लूटूथ से है, इसकी स्पीड 2.4 है और रिचार्जेबल है। तो ये हम आपको एडिशनल कीबोर्ड और माउस देंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे। ये मॉडल है, ये आज का स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आएगा, इसका कलर है ये, और इस तरीके से आपको शो करेगा ये। आप इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे डेल का वो है लैपटॉप है, उसका स्पेसिफिकेशन है ये i10 है, और हमने इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्पीड को मेजर किया। इस तरीके से जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपकी स्लाइड सामने चल रही है, और उस स्लाइड के अंदर आप बताते जा रहे हैं कि क्या क्या हमारी इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या हम इसको यूज़ कर रहे हैं, किस लिए इसके अंदर क्या नई चीज़ हम दे रहे हैं, कलर क्या है। तो ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने शो करी। तो ये स्लाइड अपने आप चल रही हैं, आपने एस्केप की मारी, बाहर आ गए। एक तो हो गया यहाँ से शो करना, और दूसरा होता है स्लाइड शो। यहाँ पे स्लाइड शो में जाएंगे आप। स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ पे स्लाइड शो पे गए आप, और यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम बिगनिंग या करंट। फ्रॉम बिगनिंग और करंट का क्या मतलब है, अभी मेरा कौन सी स्लाइड पे 5 पे, तो अगर मैं करंट कह दूंगा तो 5 नंबर से चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ शुरू से चलाओ, तो मैंने फ्रॉम बिगनिंग कर दिया। जब आप क्लिक करेंगे तभी अगली स्लाइड के ऊपर जाएगा, या आप कीबोर्ड की मदद से राइट एरो दबाएंगे तो आगे जाएगा, लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो पीछे जाएगा। तो मैंने आगे दबाने के लिए राइट एरो दबाया, ये मैंने सेकंड स्लाइड आ गई। पीछे जाना है तो लेफ्ट एरो की दबाया, वापस आ गए। तो इस तरीके से आप आगे आगे स्लाइड्स प्रेस करते जाएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे। जैसे ही आएंगे तो ऊपर देखिए क्या दिखा रहा है, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट, या तो क्लिक कर दो या कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दो। तो यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड शो बताया, फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। देखिए आप स्लाइड चलाना सीख गए, स्लाइड बनाना सीख गए, किस तरीके से स्लाइड की बनाया, पिक्चर डाली, किस तरह से कलर फॉर्मेटिंग करी। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो स्लाइड का बैकग्राउंड है, कलर, बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो जाए, स्लाइड का बैकग्राउंड। तो यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद आप फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, और फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर आपको क्या फिल करना है, कलर। यहाँ से आप कलर उठाएंगे, किस कलर की आप स्लाइड्स बनाना चाहते हैं। आपने कहा कि ग्रीन कलर में मुझे बनाना है। अब यहाँ पे आप सॉलिड
या ग्रेडियंट फिल या पिक्चर और टेक्सचर या पैटर्न, तो आपने कहा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के अंदर पहला कलर कौन सा होगा और दूसरा कलर कौन सा होगा, उस तरीके से आप कलर को सेट करेंगे। यहाँ पे आप कलर पे गए, आपने कहा मुझे ये कलर चाहिए, यहाँ पे आपने इसके कलर को लिया, जो कलर आपको चाहिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला कलर कौन सा चाहिए, इस कलर पे क्लिक किया आपने, इसका कौन सा कलर चाहिए, आपने कहा इसका कलर चाहिए मुझे ये वाला। दूसरा कलर क्या चाहिए आपने, इसको सेम ही कलर हो गया, मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने कहा नहीं थोड़ा सा ये लाइट पे चला जाए। दूसरा कलर क्या चाहिए आपने, दूसरा कलर आपने कहा मान लो येलो मिक्स हो जाए इसके अंदर। तीसरा कलर क्या चाहिए आपने, यहाँ पे गए कलर चेंज करा, आपने कहा ये वाला हो जाए। देखिए मल्टी कलर हो रहा है ना, आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्लिक किया आपने, इसको चेंज किया, यहाँ आपने इसमें ब्लू शेप डाल दी। देखिए चेंज हो रहा है, जितना मैं आगे पीछे कर रहा हूँ उतना स्लाइड के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा चाहिए, आपने कहा इसको मैं पूरा ग्रीन ले लेता हूँ, ये देखिए ये आगे नीचे ग्रीन। अब यहाँ पे आप सब स्लाइडों का कलर यही चाहते हो या आप अलग अलग चाहते हो। अगर सब पे चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल, और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यहीं से आप आगे बढ़ जाओगे। और अच्छा टाइप है लीनियर, रेडियल सर्कल के रूप में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर इस टाइप में आ जाएगा, अलग अलग टाइप में। ये पाथ एक पाथ सेट हो जाएगा, या शेड फ्रॉम टाइटल कि टाइटल के शेड को ले लेगा, शेड फ्रॉम टाइटल से शेड को ले लेगा। तो आपने यहाँ पे कह दिया अप्लाई टू ऑल। देखिए सारी स्लाइडों को चेंज कर दिया इसने। अब हम इस पे आए, ये हमारी पिक्चर स्लाइड थी, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि पिक्चर थी ये। यहाँ पे हम इसको क्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे पिक्चर में जाके, क्योंकि हमने पिक्चर डाली हुई है। इस तरह से मैंने इसको चेंज कर लिया। ये तो यहाँ पे जो भी आपने कलर फिल करना था फिल के से बंद कर दिया आपने, ये मेनू कमांड यहाँ से बंद हो गई। अब आपका कलर चेंज हो गया। आपने यहाँ पे स्लाइड शो में गए, फ्रॉम बिगनिंग, देखिए कलरफुल स्लाइड आ रही है, आपने एरो दबाया, ये आपकी स्लाइड। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। आपने एक स्लाइड कहाँ से शुरुआत करी, वापस आना है तो एस्केप की प्रेस किया आपने। अब यहाँ पे आपने स्लाइडें डाल दी। आप स्लाइडों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये स्लाइड जो थी, ये स्लाइड मुझे ऊपर लेके जानी है, तो इसे क्लिक किया मैंने और इस स्लाइड को प्रेस करूंगा, होल्ड डाउन करूंगा माउस बटन को और ऊपर ले जाके इसको यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। इस तरीके से स्लाइड को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। आपने कहा नहीं अभी से हम इसको, ये जो वाली स्लाइड है ये सबसे लास्ट में लेनी है, तो आप आराम से होल्ड किया हुआ माउस के बटन को एक एक करके नीचे ले आएंगे। इसको आपने यहाँ पे रख लिया। अब आपने कहा कि सेल ग्राफो डेल न्यू मॉडल, आपको यही ग्राफ चाहिए, लेकिन आपके साथ आपको ये बोला गया है कि आप इसको पुराने मॉडल के साथ भी कंपेयर करो। पहले पुराने मॉडल को कंपेयर करो जो एग्जिस्टिंग मॉडल था। अब सेम यही चीज चाहिए आपको, केवल थोड़ा सा डाटा चेंज करना है, तो आप इस स्लाइड की डुप्लीकेट बना सकते हो। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और राइट माउस बटन क्लिक करेंगे। राइट माउस बटन क्लिक करते ही आ जाएगा डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे भी दे रहा है न्यू स्लाइड, नई स्लाइड डालने के लिए, डुप्लीकेट डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, और डिलीट जो करंट स्लाइड है उसको वो डिलीट कर देगा। ये मैं भी आपको बताऊंगा, पहले डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट स्लाइड करी और इसको मैंने, उन्होंने बोला कि इससे पहले बताओ, तो यहाँ पे मैंने रखा और इसकी मुझे चेंज क्या करनी है, सेल ग्राफ ऑफ डेल ऑल मॉडल, ओल्ड मॉडल डाला, सॉरी ऑल मॉडल नहीं, ओल्ड मॉडल। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, चार्ट पे जाऊंगा, डाटा चेंज करना है मुझे थोड़ा सा। डाटा चेंज करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे गया, डिजाइन में गया, एडिट डाटा आ गया, और एडिट डाटा आने के बाद मैं पहले इसकी ये भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये ओल्ड मॉडल हो गया। और अब मैं यहाँ पे डाटा, एडिट डाटा में जाता हूँ, एडिट डाटा इन एक्सेल कर दिया मैंने, एक्सेल में ले जाते हैं हम इसको, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्लिक करके मैंने इसे डिलीट किया, एडिटिंग करी, यहाँ पे लिखा मैंने ओल्ड मॉडल। अब ओल्ड मॉडल में मैंने लिखा कि जनवरी में हमारी जब पुराना मॉडल था, तो हम प्रीवियस उसकी बात करेंगे नेचुरली,
लास्ट 6 मंथ्स के हम लास्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बोला सितंबर 21, अक्टूबर 21, नवंबर 21 और दिसंबर 21। उस समय हमारी जो थी इसकी सेल जो थी वो 90, 55, 66 और जबकि इनकी जो सेल थी, हम इनकी सेल ज़्यादा दिखा देते हैं कि इनकी सेल अच्छी चल रही थी। ये मेरा डाटा हो गया और ये मैंने इसको यहाँ से चेंज हो गया। मेरा पुराना मॉडल से जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ये चल रहे हैं दूसरी कंपनी के, वो इन्हीं से हमारी कंपटीशन है। तो हमारा जो डेल का प्रीवियस मॉडल था उसके हमारी ये सेल चल रही थी, मैंने यहाँ से बंद किया। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया। ये यहाँ पे मेरा ओल्ड मॉडल का जो डाटा था वो मेरा यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, एक डुप्लीकेट स्लाइड बना ली, या मैं इस ग्राफ को पहले दिखाना चाहता हूँ, कंपनी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये डेल लैपटॉप का नया मॉडल है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे शो करना, तो मैंने इसे ऊपर मूव कर दिया। फिर मुझे लगा कि ये वाली स्लाइड तो डुप्लीकेट, ये वाली एक्स्ट्रा स्लाइड है, तो राइट माउस बटन करके मैं डिलीट स्लाइड डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मेरी ये प्रेजेंटेशन तैयार हुई। राइट माउस बटन क्लिक करके मैं न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ऐड स्लाइड कर सकता हूँ। कोई स्लाइड आप चाहते हैं कि हाइड करना चाहते हैं, अभी जरूरत नहीं है, आपने कहा ये वाली स्लाइड हाइड करनी है मुझे, तो राइट माउस बटन क्लिक करेंगे और हाइड स्लाइड कर देंगे, स्लाइड हाइड हो जाएगी। ये आपको स्लाइड शो नहीं होगी। जब आपने इसको स्लाइड शो में गए फ्रॉम बिगनिंग, तो देखिए ये आ रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और वो जो हाइड स्लाइड थी वो गायब हो गई। आपको यहाँ पे दिखाएगा, स्लाइड के शॉर्टर व्यू में दिखाएगा, और उसको अनहाइड करना है तो राइट माउस बटन क्लिक करेंगे और इसे बोल देंगे हाइड पे क्लिक कर देंगे, तो वापस ये अनहाइड हो जाएगी। तो हाइड होगी तो अपने आप वो क्रॉस दिखा देगा। यहाँ से मेरी स्लाइड हाइड अनहाइड जो है वो हट गई। अच्छा, ये था हमारा सिंपल एक प्रेजेंटेशन बनाना कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स को बनाएंगे। फाइल मेनू में जाके मैंने आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज बताया, और होम के अंदर मैंने आपको ये फ़ॉन्ट मेनू यूज़ करना बताया। प्लस ये जो आपके एडिटिंग है लेफ्ट सेंटर राइट वो हैं। आपको कोई पॉइंट्स बनाने हैं तो आप इसके अंदर पॉइंट्स भी बना सकते हैं, इसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने पिक्चर डाली, स्लाइड शो करना मैंने आपको बताया। तो ये पावर पॉइंट का एक बेसिक है कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। आई होप कि मैंने जो आपको क्लास में समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जिस तरीके से मैंने एक टॉपिक उठा लिया, इसी तरीके से कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए। आप दीपावली फेस्टिवल पे उठा लीजिए, ईद फेस्टिवल पे उठा लीजिए, क्रिसमस पे उठा लीजिए, किसी भी गुरु पर्व पे उठा लीजिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर उठा लीजिए, या आप अपना गोल, आप अपनी लाइफ का गोल को एक प्रेजेंटेशन बताना चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, वो आप कर सकते हैं। या जो कोर्स आप सीख रहे हैं उस कोर्स में आप क्या क्या सब्जेक्ट सीख रहे हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, और इसके करने के बाद आपको क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ आप बनोगे, वो आप एक प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। क्योंकि कंपनी के अंदर प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए मुझे पावर पॉइंट आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट की जो बेसिक क्लास थी वो ख़त्म होती है, और आपने मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखा उसके लिए थैंक्स अ लॉट।